भारत देश में अनेकों ऐसे अद्भुत मंदिर व देवालय और तीर्थ स्थान हैं जिनके कई रहस्य है और रोचक कहानियां भी है। ऐसे प्रत्येक देवालयों की कहानी अद्भुत और निराली भी है। इनके किस्से और कहानियां सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। वेंद टुडे आज आपको एक ऐसे धाम के बारे में बताने जा रहा है जिसके बारे में शायद आपने ना तो कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। दिव्य शिव मंदिर की विचित्र और अनसुलझी कहानी। यह एक ऐसा दिव्य शिव मंदिर है जिसकी कहानी विचित्र और अनसुलझी भी है। एक इतिहासकार बताते हैं कि भगवान शिव के इस अनोखे मंदिर को आपसी भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि मंदिर की पश्चिमी दीवार पर अरबी भाषा में इस्लाम का पहला कलमा लिखा हुआ है और चौखट पर अल्लाह लिखा हुआ है। वहीं मंदिर के महंत की कहानी कुछ अलग ही कथा बयां करती है, लेकिन मंदिर के निर्माण से जुड़े दोनों के बताए कुछ किस्से आपस में मेल भी खाते हैं, जिसके चलते इस प्राचीन मंदिर से जुड़े किस्से और कहानियां इसे और भी ज्यादा अद्भुत और चमत्कारी और अकल्पनीय बनाते हैं। यहाँ पर स्थापित है भगवान शिव का दिव्य मंदिर। भगवान शिव का दिव्य और अनोखा मंदिर मध्य प्रदेश के रीवा शहर से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रांची झारखंड हाईवे के गुट विधानसभा क्षेत्र स्थित खड्डा गांव में है। यहाँ अलौकिक शिवधाम रोरियानाथ महादेवालय शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर की बनावट देखकर आपको इसे बार बार निहारने का मन करेगा। मंदिर का स्वरूप चारों ओर से वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि ठीक सामने से दिखाई देता है। कहा जाता है कि इस दिव्य मंदिर के गर्भगृह पर शिवलिंग रूप में स्वयं भगवान भोलेनाथ और वाम बाग में स्वयं मां पार्वती विराजित है, जिससे इस मंदिर की मान्यता और भी बढ़ जाती है। मंदिर की दिव्यता और कई अनसुलझे रहस्य। जानकारों की माने तो मंदिर के गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ और स्वयं मां पार्वती विराजमान थे। महंत कहते हैं कि मंदिर के ठीक पीछे एक तालाब है। जब इस तालाब में जल भरा होता है तब सभी घोड़े वाले रथ में सवार होकर सूर्य देवता का प्रतिबिंब परछाई बनकर इस तालाब के पानी में दिखाई देता है, जो अपने आप में एक अद्भुत घटना है। इसी तरह से रोरियानाथ शिव मंदिर में एक और घटना होती है जिसका वर्णन भी है रामचरितमानस में और अन्य ग्रंथ में पाया जाता है, जिसकी चौपाई से ही सिद्ध होता है कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ और स्वयं माता पार्वती विराजमान हैं। शिव के सेवक बनकर मंदिर में वास करते हैं नाग देवता। बताया गया है कि इस मंदिर में एक विशालकाय नाग देवता भी वास करते हैं। यह भगवान भोलेनाथ के सेवक भी माने जाते हैं। मंदिर के महंत का दावा है कि कई बार शाम को आरती के समय नाग देवता प्रकट होते हैं, शिवलिंग से लिपटकर फन फैलाकर बैठ जाते हैं। आरती होने के पश्चात वहां अचानक अदृश्य भी हो जाते हैं। इसके बाद कई वर्ष पूर्व मंदिर में एक चमत्कारिक घटना भी हो चुकी है। बताया जाता है कि सीधी जिले का एक परिवार अपने बच्चे को मरणासन हालत में मंदिर लेकर आता है। जैसे ही वहां मंदिर पहुंचा, अचानक उसने अपनी आंखें खोल दी और पीने के लिए पानी मांगने लगा। बच्चे के परिवार ने इस घटना को भोलेनाथ का चमत्कार माना और पूजा अर्चना करके बच्चे के साथ वापस लौट गए। मंदिर की दीवार पर लिखा है कलमा। इतिहासकार के मुताबिक सन 1755 ईस्वी में राजा अवधूत सिंह के पुत्र केशव राय ने इस भव्य रोरियानाथ महादेवालय मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा केशव राय की माता और पत्नी मुस्लिम थी। राजा केशव राय भगवान शिव के बड़े उपासक थे। खड्डा गांव में मंदिर निर्माण के दौरान केशव राय की माता ने उनसे गुजारिश की थी कि यह तो अल्लाह भगवान का घर है, सब एक है, इसमें कलमा लिखवा दो। तब राजा केशव राय ने मंदिर के तालाब की ओर पश्चिम दिशा की दीवार पर अरबी भाषा में लिखा इस्लाम के पहले कलमा वाला पत्थर दीवार पर लगवा दिया, लेकिन मंदिर के निर्माण में लगे शिल्पकारों की गलती से वहां पत्थर उल्टा लगा दिया गया है और जो आज भी उसी स्थिति में लगा हुआ है। इतिहासकार बताते हैं कि ठीक इसी प्रकार पत्नी के कहने पर मंदिर के सामने की तरफ चौखट पर राजा ने अल्लाह लिखवाया था, जो आज की स्थिति में घिसकर थोड़ा धुंधला सा दिखाई देता है। यह मंदिर पंचायतन शैली का होने के साथ ही बघेलखंड का बहुत ही अच्छा और सुंदर प्राचीन मंदिर है। मंदिर की दीवार पर पत्थर में उकेरा गया इस्लाम का पहला कलमा और चौखट पर अल्लाह लिखा हुआ है, जिससे प्रतीत होता है कि यह मंदिर गंगा जमुनी तहजीब के साथ ही आपसी सौहार्द का प्रतीक है। मंदिर के पुजारी मंदिर की एक अलग ही कहानी बताते हैं, मगर इनके द्वारा बताए गए मंदिर के निर्माण से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य भी है जो इतिहासकार के तथ्यों से मेल खाते हैं। पुजारी के अनुसार रोरियानाथ महादेवालय शिव मंदिर का निर्माण उनके पूर्वजों ने जन सहयोग से करवाया था। समूचे विंध्य और अन्य इलाकों में लोग इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने आते थे। यहाँ दिव्य मंदिर करचोली कालीन का है। पंचायतन पद्धति का यह मंदिर नाथ संप्रदाय से जुड़ा है। हमारे पूर्वजों ने इसका जन सहयोग से सृजन किया था। महंत के अनुसार अल्लाह नहीं आदि गणेश की प्रतिमा बनी हुई है, जबकि पश्चिमी दीवार पर लिखी गई भाषा कलमा नहीं है। इसे गुम और शुभ कहा जाता है क्योंकि उसी लिखे हुए भाग के ठीक नीचे यक्षिणी देवी की प्रतिमाएं बनी हुई है। इस खास भाषा को
जो पूरा पढ़ लेता है उसे एक खास सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आपको बता दें कि मंदिर के पिछले हिस्से में एक तालाब है। जब उसमें जल भरा होता है तब सूर्य देवता की परछाई उनके रथ के साथ पानी पर दिखाई देती है। इसके साथ एक अन्य घटना भी मंदिर में घटित होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें मंदिर के शिवलिंग पर पड़ती है, जिसका वर्णन भी वेदों में पाया जाता है। इस घटना की एक चौपाई भी है, उदय अस्त गिरवर कैलाशु उमा सहित तहु करे निवासु। इस वर्णन का अर्थ है, जिस मंदिर के शिवलिंग पर दोनों पहर सूर्य की किरणें पड़ती है उस मंदिर में स्वयं भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती विराजित होती है। वहीं शिव मंदिर अलौकिक और अति प्राचीन है। सैकड़ों वर्ष पुराना यह मंदिर अब जर्जर स्थिति में है, जिसको जीर्ण करने की आवश्यकता है।